वे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ है। उस गांव में एक प्यारा सा कृष्णा नाम का मेहनती लड़का रहता है। कृष्णा बेटा, कुछ खा ले, क्या तुझे भूख नहीं लगी? मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, चल साथ में खा लेते हैं। अरे कहाँ जा रहा है, सुन तो। यह भी ना दिन भर गांव वालों की कुछ ना कुछ मदद करते रहता है, पता नहीं अब कब आएगा। मेरी गाय को घास चराने के लिए शुक्रिया कृष्णा बेटा। जब तक तुम नहीं आते तब तक यह गाय घास नहीं खाती। ओ कृष्णा, सुनो ना, मेरा एक काम करेगा। मैंने गेहूं चक्की पर पीसने के लिए दिए हैं, क्या तुम उसे ले आओगे? हाँ चाची, अभी ले आता हूँ। शुक्रिया बेटा। और इस तरह रोज कृष्ण हर किसी न किसी का कुछ न कुछ काम किया करता था। उसे ऐसा करने में बहुत आनंद आता था। न उसे भूख लगती थी, न उसे प्यास लगती थी। तुझे लोगों की मदद करने के लिए जाना है तो तू जा, पर खाना खाने के लिए समय पर घर आ जाया कर। तुझे पता है ना, जब तक तू कुछ नहीं खाता तब तक मैं भी कुछ नहीं खाती। पता नहीं तुझे गांव वालों की मदद करने में क्या मजा आता है। गांव से थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच एक सुंदर सी कुटिया में एक साधु रहता है। लगता है इस साल की पहली बारिश होने वाली है। मैं इस पहली बारिश में बैठकर तपस्या करूंगा, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और हर साल जो गांव में बाढ़ आती है वो नहीं आएगी। और साधु तपस्या करने बैठ जाता है। उसी समय कृष्णा वहाँ से जा रहा होता है। तभी कृष्णा सोचता है, अगर बारिश हुई तो साधु महाराज की तपस्या भंग हो जाएगी। मैं छतरी खोलकर इनके ऊपर पकड़ लेता हूँ, ताकि साधु महाराज भीगने से बच जाए और उनकी तपस्या भी भंग नहीं होगी। तभी बारिश होने लगती है और कृष्णा बारिश की एक बूंद भी साधु पर गिरने नहीं देता। पर बेचारे कृष्णा को यह नहीं पता था कि वह अनजाने में क्या गलती कर रहा है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। तभी साधु आंख खोलता है और देखता है बारिश हुई है। साधु सोच में पड़ जाता है, बारिश हुई पर मैं भीगा क्यों नहीं? तभी साधु की नजर कृष्णा पर जाती है। साधु महाराज, मैंने आपको भीगने से बचा लिया। ये क्या किया मूर्ख, तूने मेरी तपस्या बर्बाद कर दी। कृष्णा सोच में पड़ गया, आखिर हुआ क्या? तूने मेरा ये साल बर्बाद कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझ पर कभी बारिश नहीं होगी। तू जहाँ भी जाएगा उस जगह का पानी सूख जाएगा। बेचारा कृष्णा सोचता रह गया, आखिर उसने गलती क्या की? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मत करा करो, लोगों की मदद देख लिया ना क्या हुआ। चलो मैं साधु महाराज से बात करती हूँ। माँ ने साधु से विनंती की, साधु महाराज, मेरा कृष्णा नादान है, उसे कुछ समझ नहीं, कृपा करके उसे माफ कर दो। नहीं, मैं अपना श्राप वापस नहीं लूंगा, इसने मेरी तपस्या भंग कर दी। और माँ रोने लग गई। साधु ने जो कृष्णा को श्राप दिया था वह बात पूरे गांव में फैल गई। अब हर कोई कृष्णा से दूरी बनाने लगा। तुम यहाँ क्यों आए कृष्णा? गाय को पानी पीना है और तुम्हारे आने से नदी सूख गई। तुम जाओ यहाँ से। मैं तो सिर्फ गाय से मिलने आया था। मैंने कृष्णा को यहाँ आते हुए देखा है। सब लोग पानी भर लो, जल्दी से। जल्दी भागो यहाँ से, कृष्णा आ रहा है, वरना पानी सूख जाएगा। एक दिन साधु तालाब में नहाने जाता है। तभी नहाते वक्त साधु डूबने लगता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। साधु महाराज तालाब में डूब रहे हैं, जल्दी से जाकर गांव वालों को मदद के लिए बुलाता हूँ। तोता गांव की ओर मदद के लिए जाता है। मैं डूब रहा हूँ, बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ, साधु महाराज तालाब में डूब रहे हैं, साधु महाराज को बचाओ। सारे गांव वाले तालाब के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ कृष्ण आता है और तालाब का पानी सूख जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। नहीं साधु महाराज, ये सब तो आपके दिए हुए श्राप की वजह से हुआ है। सच कहा तुमने, अगर वो श्राप मैंने नहीं दिया होता तो आज मैं जीवित नहीं बचता।
पर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो अब आप अपना श्राप वापस ले लोगे ना? नहीं, वापस नहीं लोगे? घबराओ नहीं, श्राप वही रहेगा, बस उसमें थोड़ा बदलाव करूंगा। अब से जब भी तुम चाहो इस श्राप का उपयोग कर सकते हो, मुझ जैसे और लोगों की मदद करने के लिए। शुक्रिया साधु महाराज, मैं यह बात जाकर माँ को बताता हूँ। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा।